दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कंपटीशन की तैयारी चल रही है सभी एग्ज़ाम की, जिसमें आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, तो ये सभी में महत्वपूर्ण है। पूरे नोट्स बना के आपको दिए जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो भाग चल रहा है वो मध्यकालीन इतिहास, वही अंतिम भाग है मध्यकालीन इतिहास का। इसमें स्थापत्य कला और संस्कृति का ये वीडियो है, और पिछले वीडियो पूरा क्रम से मिल जाएंगे आपको। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो वास्तुकला और संस्कृति में देखते हैं किस मुग़ल शासक ने क्या किया। ये एग्ज़ाम में आते हैं, शेयर करें इसको। बाबर ने काबुली मस्जिद तथा रुहेलखंड में संभल मस्जिद बनवाई। बाबर ने क्या बनवाया था स्थापत्य कला में? काबुली मस्जिद और रुहेलखंड में संभल मस्जिद इन्होंने ये बनवाई। हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नगर किसने बसवाया था? ये हुमायूं ने इसका निर्माण किया था, दीन पनाह नगर। ये कब किया था? 1533 में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते जाएं, पूरा लिख के पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी चैनल के माध्यम से। हर सब्जेक्ट, अभी हिस्ट्री हो जाएगा, इसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, पर्यावरण, ये सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको लेके चलेंगे। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का किला 1565 में, ये भी अकबर ने बनवाया। और अटक का किला 1570 में। इलाहाबाद का किला, ये 3 किले, आगरा का किला, अटक का किला और इलाहाबाद का किला और हुमायूं का मकबरा, ये अकबर ने बनवाए थे अपने शासनकाल में। 1572 में गुजरात विजय के फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। जब 1572 में गुजरात विजय के बाद लौट के आया, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। और इस फतेहपुर सीकरी में बहुत महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो इन्होंने बनवाई। वो है एक जोधाबाई का महल, इसी के अंदर है फतेहपुर सीकरी में। बीरबल का महल, जामी मस्जिद, ये सब इसी में है। अब ये देखो कितना धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में, लेकिन बीरबल का भी महल है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है, और इसने बिल्कुल सभी धर्मों को महत्व दिया था, तभी इसका नाम आज याद किया जाता है। जहांगीर के काल में सिकंदरा में अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। और आगरा में निर्मित एतमाउद्दौला का मकबरा, जिसका एतमाउद्दौला क्या था? नूरजहां का पिता था, इसका ससुर था। इसका मकबरा इसने बनवाया था जहांगीर ने। तो अकबर का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया, और एतमाउद्दौला का मकबरा भी इसने जहांगीर ने बनवाया। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया। ये कब किस सन की बात है? 1631 में बनवाया था ताजमहल, शुरू किया था। और 1653 में, मतलब 22 वर्षों में तैयार किया था पूरा ताजमहल। इसका जो मुख्य मिस्त्री था वो था फारस का ईसा खान। कहते हैं ईसा खान ने इतनी बढ़िया जो कृति बनाई है, इसके बाद कभी नहीं बना सका, इंस्ट्रक्शन था उसको। आगरा के किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास का निर्माण करवाया। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। फिर अकबर के किले में जो दीवाने आम और दीवाने खास जी बनवाई, ये शाहजहां ने बनवाई। और आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने किया। तो ये शाहजहां के काल में जो चीज़ें बनी हैं। शाहजहां ने 1638 में दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया। शाहजहां ने 1638 में दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया। अब देखो लाल किला का पूछा जाता है कि लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहां ने बनवाया, और जो आगरा का किला है वो अकबर ने बनवाया। कभी कभी इसी तरह प्रश्न में घुमा देते हैं। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, कहाँ पे? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा उसने अपनी पत्नी का बनवाया था, राबिया उद दौरानी। उसकी पत्नी थी राबिया उद दौरानी।
इसका मकबरा बनवाया था वो बीबी का मकबरा कहा जाता है। ये कहाँ पे है? ये औरंगाबाद में है। ये किसने बनवाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में। हुमायूं के समय में, अब थोड़ा चित्रकला की बात करते हैं। चित्रकला के भी क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो बाबर को तो ज़्यादा समय मिला नहीं था, 4 साल का समय मिला था, तो उसी तरह वो युद्धों में लड़ता रहा था। लेकिन हुमायूं के समय में चित्रकला का विकास हुआ। हुमायूं के समय मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। और मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र और ख्वाजा अब्दुल समद को सारी कलम उपाधि दी गई थी। जी किसने दी थी? हुमायूं ने। ये पूछ लिया जाता है कि नादिर उल अस्त्र किसको दी गई थी? मीर सैयद अली को। और सारी कलम किसको दी गई थी? ख्वाजा अब्दुल समद को। लेकिन अकबर के समय में इसका और विकास हुआ। अकबर के समय में 2 चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थे, दसवंत और बसावन। लेकिन अगर चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाए कि वास्तव में मुगल किस शासक के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग था, तो नाम आएगा जहांगीर। जहांगीर के दरबार में बहुत बड़े बड़े चित्रकार रहा करते थे। और मंसूर सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर का काल चित्रकला का अग्रणी था। उसे चित्रकला का इतना शौक था कि उसमें पशु पक्षियों का चित्रकार मंसूर बहुत प्रसिद्ध था। और बिसंदास मानव छवि बनाता था। ये मंसूर जो था, ये पशु पक्षियों का बहुत बड़ा चित्रकार था। पशु पक्षी बनाता था ये और जहांगीर इतना पारखी था कि किसने कौन सा अंग बनाया है, अगर पूरा चित्र में, तो ये पहचान के बता देता था कि इस चित्रकार ने ये रंग का ये बनाया है। इतना पारखी था ये जहांगीर। शाहजहां के काल में मीर हसन प्रसिद्ध चित्रकार था। इसके दरबार में मीर हसन था। औरंगजेब का कोई रुचि नहीं थी। तो इस प्रकार से ये साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में सूफी संत, सूफी बात पढ़ेंगे, तो इसको ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।